चलिए अब जो थ्योरी पढ़े थे हम लोग उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.1 का लेवल 1 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, आर.डी. शर्मा का। क्योंकि हम बेसिकली क्लास 11th पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 11th एंड 12th पे, ठीक है। तो आर.डी. शर्मा हमको अच्छा लगता है फॉलो करना, आप भी फॉलो करें। क्या है क्वेश्चन कि कह रहा है कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज 1 to 16, जिसमें से पहला दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं। हमें प्रूफ करना है sec to the power 4x माइनस sec to the power 2x इज इक्वल टू 10 to the power 4x प्लस 10 स्क्वायर x। आप खुद सोचो को आपको क्या करना है। आप देख रहे हो कि LHS में आपका sec का टर्म दिया हुआ है और RHS में पूरी तरह से 10 का टर्म दिया हुआ है। इसका मतलब आपको sec से 10 में जाना है, बस ये दिमाग में क्लिक कर गया तो आप जा सकते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को आगे बढ़ाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक का पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर x। आप इसमें साफ देख रहे हो कि सेक स्क्वायर x कॉमन है, ले लो। यहाँ क्या बचेगा, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1। आप एक आइडेंटिटी याद किए हुए हो। आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी x के किसी भी वैल्यू के लिए वो सही होता है। तो सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये आपको याद है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और यहाँ से आपका है सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो आप खुद सोचो, ये सेक स्क्वायर और ये 1 को इधर भेजेंगे तो 10 स्क्वायर उधर जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू आएगा 10 स्क्वायर x। तो यहाँ पे तो साफ यही है, तो यहाँ आप 10 स्क्वायर x लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बारी बारी से। तो पहला में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 स्क्वायर x, अगला में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का पावर 4x इज इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना था आपको, 10 का पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर x। तो 10 का पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर x आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें हम देख रहे हैं कि साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x है ना। तो यहाँ पे इधर भी साइन कॉस है, उधर भी साइन कॉस है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें पावर का रिड्यूसिंग का काम करना है। तो पावर का रिड्यूसिंग का काम कैसे होगा, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इसे हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब पे तोड़ सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x का पावर 3 और प्लस कॉस स्क्वायर x का होल पावर 3। तो पावर में पावर का बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। तो 3 3 जा 6, यानी साइन का पावर 6x लिखा ही हुआ है और ये कॉस का पावर 6x लिखा ही हुआ है। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ चुके हैं, राइट हैंड साइड के बारे में सोचेंगे। अब आपको यूज करना होगा एक आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर एक और फार्मूला इसका होता है, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। हमको तो लग रहा है कि दूसरा फार्मूला यूज करना ज़्यादा बेटर है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हमको यही अच्छा लग रहा है, हम यही यूज करेंगे। दोनों फार्मूला होता है इसका, याद रखोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप तो a प्लस बी है, तो a तो अब ये है आपका, क्योंकि ये क्यूब है ना। तो a का क्यूब है, तो क्यूब को बोलोगे तो ये पूरा a कहलाएगा। दिस इज a एंड दिस इज b। तो a प्लस बी लिखना है पहले और फिर होल क्यूब करना है। तो a का नाम है खुद साइन स्क्वायर x प्लस b का नाम है कॉस स्क्वायर x, इसका होल पावर 3। तो हो गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। तो 3 इंटू ए का नाम है साइन स्क्वायर x, बी का नाम है कॉस स्क्वायर x, तो ये हुआ 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब एक ही स्टेप में बन गया। अभी अभी आपको फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये दोनों x सेम होता है तो 1 हो जाता है। तो ये 1 का क्यूब होगा माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x।
और फिर ये तो 1 हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था आपका, 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए पिछले क्लास में मतलब पिछले लेक्चर में 10th का जो बेसिक था उसमें हम ये भूल गए थे, अलजेब्राइक फार्मूला। ये पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है और एक जगह नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, आप ऐसे याद रखते हो। हमने एक जगह सारे फार्मूला को, अलजेब्राइक फार्मूला को लिस्ट कर दिया है, जिसमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का 3 फार्मूला दिख रहा है ना। ये तो आप जानते हो, ये भी जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला आप जानते हो, ये भी जानते हो, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप नहीं जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4b। कुछ लोग जानते भी होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी। फिर उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से आप बता सकते हो। 2ab को उधर भेज दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी नज़र आ रहा है तो यहाँ से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर और इस माइनस 2ab को उधर भेज दो, प्लस 2ab बन जाएगा। फिर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला भी अगर आप डिराइव करना चाहते हो कि यहाँ से ये कैसे आया, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। इसको भी आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी लिख के ये आ जाएगा। ठीक है, फिर a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसी माइनस को अंदर भेज देंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ से देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला कैसे आता है, इस 3ab और a प्लस बी को RHS में भेज दो तो a प्लस बी का होल LHS में भेज दो तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इसमें से आप a प्लस बी कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें बचेगा माइनस 3ab। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस में रहेगा, माइनस 3ab करोगे तो 2ab में से माइनस 3ab घटेगा तो माइनस ab बचेगा, ये तो बचेगा ही। आप खुद इसमें कॉमन लेके देख लेना, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब फार्मूला नंबर 8 a क्यू माइनस बी क्यू, तो आप यहाँ से देख सकते हो a क्यू माइनस बी क्यू के लिए माइनस 3ab पूरे को उधर भेज दो तो a माइनस बी का होल क्यूब ये हो जाएगा प्लस 3ab, ये पूरा जा रहा था यहाँ साइन नहीं चेंज होगा, इंटू a माइनस बी। फिर आप इसमें से आप क्या कह सकते हो कि a माइनस बी कॉमन ले लिए तो इसमें भी था इसमें भी था, तो a माइनस बी अगर बच गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बचा इसमें, तो ये ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, लेकिन इसमें a माइनस बी कॉमन होने के चलते प्लस 3ab होगा, इसीलिए माइनस 2ab और प्लस 3ab का कैलकुलेशन प्लस ab बचता है। फिर आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। लेकिन दूसरा फार्मूला एक और है जिसमें 2 कॉमन ले लिया जाता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस c है। या फिर एक और फार्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abc कॉमन ले लो तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। जब अंदर भेजोगे तो a कट जाएगा 2bc आ जाएगा, फिर इसके अंदर भेजोगे तो b कटेगा 2ca आ जाएगा, फिर cc कटेगा 2ab आ जाएगा। तो सारा फार्मूला लौट आता है। लास्ट फार्मूला आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, वो होता है 2 ठो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी है। एक और होता है हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी और करली ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसमें एक स्पेशल केस भी होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तो अगर हम इस फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 डाल दें तो सोचो कि ये 0 इंटू दिस पूरा 0, यानी कि इस फार्मूला का a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का RHS 0। इसका मतलब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, तो 3abc के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा लिस्ट ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला, आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, और अपने रूम के आगे लिख के साट दो, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि cosec x माइनस साइन एक्स
सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स और टेन एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सोचते हैं इस पे 1 कैसे आएगा। 1 कैसे आएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, कोई कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला तो है नहीं, वैसे मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा ही, है ना। या फिर आप क्या करो ना कि साइन कॉस में सारे रिजल्ट्स को कर लो, सारे रिजल्ट्स को आप क्या कर लो, साइन कॉस में बदल लो। तो इस रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉसेक एक्स को लिख सकते हो 1 बाई साइन एक्स माइनस, यहाँ आप साइन एक्स रहने दो। फिर आप इस सेक एक्स को आप लिख लो 1 बाई कॉस एक्स, इस कॉस एक्स को रहने दो। इस टेन एक्स को आप लिख दो टेन एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई कॉस एक्स। फार्मूला आप 10th क्लास का तुरंत आपको याद होना चाहिए। इसको लिख सकते हो कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ये LHS हम ले लिए, हमको प्रूफ करना था ना। अब यहाँ एलसीएम होगा साइन एक्स, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ होगा आपका एलसीएम कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ एलसीएम होगा आपका कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो 1 ऊपर सीधे दिख रहा है। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स नीचे है रहने दो, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कॉस एक्स रहने दो। ये ऊपर तो 1 दिख ही रहा है। यहाँ आपका ये जो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है, उसमें एक कॉस एक्स इसको दे दोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इंटू में ही है, और एक इसको दे दो तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो, ज़रूर बनाना, क्योंकि ये सब जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर में मदद करेगा क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करने में। ठीक है ना। चलिए और भी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। हमको रिजल्ट लाना है 10x माइनस साइन एक्स। हमको दिया है कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस 1, फिर माइनस कॉट एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। क्या करते हैं ना, इसको अब पहले, है ना, इसको पहले साइन में रिजल्ट रखना है और 10 में रिजल्ट रखना है, इस बात को दिमाग में रखो। तो साइन में रिजल्ट लाने के लिए क्या करना होगा, कॉसेक को आप क्या कर दो 1 बाई साइन एक्स, सेक एक्स को भी साइन कॉस में बदल ही दो, तो इसको 1 बाई हम लोग कॉस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर माइनस कॉट एक्स को आप 10 भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन साइन बाई कॉस के फॉर्म में ही लिखो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स तो है ही। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, है ना, यहाँ पे आपका क्या होगा कि अंदर ही अंदर आप करोगे काम, तो ये कॉस एक्स होगा और ये 1 माइनस कॉस एक्स होगा, ये साइन एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस ऊपर हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ आपका नीचे होगा साइन एक्स। ठीक है, अब अगर हम बोले आपसे कि आप एलसीएम लीजिए, तो आपका एलसीएम होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस इसमें केवल साइन एक्स कटेगा, कॉस एक्स बचेगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, चलिए इतना तक तो समझ में आता है। इसको ब्रेक कर दीजिए आप अंदर, तो अब हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस कॉस का क्यूब एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर लो कि इस दोनों में से कॉमन तो था ही, एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे साफ जो दिख रहा है वो काम करिए। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और नीचे है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक साइन एक्स कटेगा, इसको मत काट देना क्योंकि बीच में माइनस है, कुछ लोग काट भी देते हैं इसीलिए हम बता दिए। तो अब ये साइन एक्स हुआ तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे बचा हुआ है कॉस एक्स, रहने दो। तो फिर दोनों में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे कॉस एक्स को डिवाइड को, तो ये बचेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस यहाँ कॉस कॉस कटेगा, बचेगा साइन एक्स। तो आ गया, ये है आपका टेन ऑफ एक्स साइन बाई कॉस, और ये साइन एक्स का साइन एक्स रहने दो, यही तो लाना था। तो इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है, टेन एक्स माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो अब जो है हम अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, बाकी बात जो है आप कमेंट सेक्शन में भेजो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस RD शर्मा का बुक खरीद के बना सकते हो, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं।